कहते हैं ना कि घायल शेर से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। वो घायल शेर आज सीएसके थी। भाई थाला की टीम 2 बार हार चुकी थी और उसके बाद होम ग्राउंड पर मैच। अब सामने चाहे केकेआर हो या एसआरएच, एसआरएच की बात नहीं करते, बट ये मैच तो जीतना ही था सीएसके को। केकेआर का बल्ला हल्ला नहीं मचा पाया इस बार धोनी के आगे, एक्चुअली ऋतुराज गायकवाड़ के आगे, जिन्होंने आज अपनी पहली 50 इस आईपीएल में कंप्लीट कर ली है। हेलो जी, वेलकम टू टीबीएच आयुषी, यानी कि टू बी ऑनेस्ट आयुषी, और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। आज हम बात करने वाले हैं सीएसके वर्सेस केकेआर, जिसके लिए सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि एक तरफ ऐसी ताबड़तोड़ टीम जो लगातार रन बना रही थी और लंबे लंबे छक्के मार के रन बना रही थी, लेकिन आज किसी का भी बल्ला हल्ला नहीं मचा पाया। आंद्रे रसल, सुनील नारायण, रिंकू सिंह, इनफैक्ट फिल सॉल्ट तो पहली गेंद पर ही आउट हो गए। केकेआर की टीम में आज वो बात नजर नहीं आई। गौतम गंभीर को काफी गंभीर होने की अब जरूरत होने वाली है इस हार के बाद, क्योंकि आप मैच सिर्फ हारे नहीं हो, आप मैच बहुत बुरी तरह हारे हो, आप बिल्कुल रन नहीं बना पाए। इनफैक्ट रन की अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ के पिच पे वापस से ये मैच करा दिया गया है। आई डोंट नो, बट ठीक है, अगर बॉलर्स की पिच थी तो आपको कमाल करके दिखाना था। सुनील नारायण ने जरूर आज भले बल्ला नहीं चलाया लेकिन विकेट तो लिया था। लेकिन पहले केकेआर ने बैटिंग की, तो जरा पहले उनकी बैटिंग की बात करते हैं। पर बैटिंग की क्या बात करेंगे, किसी ने कुछ किया ही नहीं, तो चलो सीएसके की बॉलिंग की बात कर लेते हैं पहले। तो भैया पहली इनिंग्स की कहानी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज जडेजा भयंकर फॉर्म में थे। ही वाज लाइक, तुझे कैच आउट करूंगा, तेरा विकेट लूंगा, तेरे को मैं बाउंड्री नहीं मारने दूंगा, तेरे को तो बिल्कुल रन नहीं बनाने दूंगा। ही वॉज ऑन फायर मैन। मतलब सीएसके की कमान आज एक्चुअली जडेजा के हाथ में नजर आ रही थी। कितनी शानदार फील्डिंग की है, बहुत ही भयंकर बॉलिंग की है। पहला विकेट देश पांडे ने लिया था फिल सॉल्ट का पहली गेंद में, और वो कैच पकड़ा था रविंद्र जडेजा ने। उसके बाद रघुवंशी को रिवर्स स्वीप मारने पर उत्तेजित किया और उनका भी विकेट हाथ में आ गया। उसके बाद तीक्षणा ने आज लगातार तीसरी बॉल पे 100 से ऊपर की रफ्तार रखी थी, विच इज नॉट वेरी कॉमन, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वेंकटेश अय्यर थोड़े से परेशान हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे गेंद को, लेकिन फिर वेंकटेश अय्यर का विकेट ले लिया जडेजा ने। और भाई मजा तो तब आया था जब पावर प्ले के तुरंत बाद, यानी कि 7वें ओवर में, एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए थे जडेजा ने, और वो भी इंपॉर्टेंट विकेट सुनील नारायण का। याद है ना पिछली बार कैसे मार मार के बॉल को भूत बना दिया था भाई। क्या कहते हैं हमारी क्रिकेट लैंग्वेज में, धागे खोल दिए थे। लेकिन आज बल्ला ही नहीं चला उनका, क्योंकि सामने जडेजा थे। यहाँ खत्म नहीं हुआ है अभी मामला, अभी और है, रुको। सीएसके के एक और प्लेयर ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए। कौन कौन से विकेट? स्टार्क का विकेट और श्रेयस अय्यर का विकेट। ये किया है मुस्तफिजुर रहमान ने। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा रन बनाए आज केकेआर के लिए, बट एट व्हाट स्पीड? मेरे ख्याल से 34 कुछ बनाए थे 30-32 गेंदों में। वेरी स्लो, वेरी स्लो। दो पिच मजेदार तो नहीं थी, बट देन स्टिल आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगली बारी में किया सीएसके ने। 2 सेकेंड इनिंग्स में पिच में बदलाव तो देखने को मिलता ही है, और आपके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि टॉस भी वही जीते थे, उन्होंने चेस करने का फैसला किया था। तो चलो दूसरी इनिंग्स पर आते हैं, जब सीएसके बैटिंग करने के लिए उतरी। तो भाई सीएसके की जोरदार फील्डिंग की वजह से 138 का टारगेट था। बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं था, लेकिन अगेन पिच थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर थी। तो ऐसे में पावर प्ले का अगर हम कंपैरिजन यहाँ पर करें, उन्होंने 56 बनाए थे, इन्होंने 53 बनाए थे। तो पावर प्ले में दे वर बेटर, बट देन इवेंचुअली यहाँ पर गेम बदलता हुआ नजर। केकेआर ने चौथे ओवर में ही पहला विकेट ले ली, लेकिन कैचेस तो आज भी ड्रॉप हुए हैं। उसके तुरंत बाद एक मेजर कैच ड्रॉप किया था केकेआर ने। इनकी फील्डिंग उनकी जैसी, यानी कि सीएसके जैसी बेहतरीन नहीं थी, जिसकी वजह से आई थिंक ये हारे। क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में ना कहीं से कहीं तक ये नहीं लगा कि गेम केकेआर की तरफ पलट रहा है। शुरुआत से लेके अंत तक समझ आ गया था कि भैया आज आपका दिन नहीं है। आप चलाते होगे बल्ला बहुत भयंकर, आपके पास होंगे रिंकू सिंह जैसे फिनिशर, आंद्रे रसल जैसे मसल, लेकिन आज आप सीएसके की भूमि पर हैं, यानी कि चेपॉक में है, जहां पर इट इज अ गुड न्यूज, लेकिन बाद में बताएंगे। तो भाई आज कप्तान साहब ने अपनी पहली 50 कंप्लीट की है इस आईपीएल में, वो भी केवल 45 गेंदों में। उन्होंने केवल तो क्या बोले, ठीक है थोड़ा स्लो था, बट देन अगेन बैटिंग पिच नहीं थी ना यार। 45 में 50 उन्होंने बनाए, और काफी मेच्योरली खेला, क्योंकि पिच वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। केकेआर नहीं कर पाई, इन्होंने कर दिखाया, जिसकी वजह से काफी हेल्प हुई थी सीएसके के लिए। और उसके बाद शिवम दुबे,
शिवम दुबे की तो बात करनी पड़ेगी भाई। ये बंदा पूरी प्रिपरेशन के साथ आया है। ही इज लाइक कि मुझे वर्ल्ड कप का टिकट चाहिए, मेरा वीजा अभी लगवा दो, मैं तो खेलने वाला हूँ। ही वॉज डूइंग वेरी गुड एंड ही हैज बीन डूइंग गुड कंसिस्टेंटली। भाई गजब फॉर्म में है बंदा, काफी बड़ा एसेट है सीएसके के लिए। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में हम देखें कि वो काफी बड़ा एसेट होंगे इंडिया के लिए। जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, ही इज डूइंग वेरी गुड। लेकिन उनकी इनिंग्स का एंटी क्लाइमेक्स देखने को मिला, विकेट चला गया। हमें लगा था नाबाद खेलेंगे, लेकिन ठीक है, उनका विकेट जाने का इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में धोनी आ गए। सो धोनी आई थिंक अब ना उस जोन में जा चुके हैं कि भाई इतना प्यार मुझे मिल ही रहा है लोगों से, तो लास्ट में 2-3 गेंद खेलने आ जाऊंगा। आए वो 2-3 गेंद खेलने के लिए। ऑफ कोर्स उनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी, बट देन जब वो आए ना फील्ड पर, भाई साहब, सीएसके की टीम को देखकर, पूरी टीम एक तरफ, धोनी एक तरफ, टीम को देख के इतनी खुशी नहीं होती जितनी धोनी को देखकर हो जाती है। वो बात समझ में तब आई जब स्टेडियम में लोगों का शोर इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि आंद्रे रसल को एक्चुअली अपने कानों पे हाथ रखना पड़ा था फील्डिंग के दौरान। आई वाज लाइक कि ये कैसे फील्ड करेंगे यार, इतना शोर आ रहा है। ही इज लाइक दिस ओनली द एंटायर टाइम। देन ऑफ कोर्स धोनी है, मैच तो जीता जिताया था ही, वो तो बस ऐसे शक्ल दिखाने के लिए आ गए थे। वैसे धोनी को हमने लास्ट में आते हुए देखा है, बट आज समझ में आ गया कि धोनी को बैटिंग पर बुलाने के लिए टीम को खराब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 8वें 9वें या 10वें नंबर पर वो आएंगे। अगर आपने मैच अपने हाथ में कर लिया है, लास्ट की 2-3 बॉल खेलने वो आ जाएंगे। वो आज हमें देखने को मिला। चेन्नई वाज वेरी हैप्पी, एवरीवन, जो भी उनके फैन वहां पर मौजूद थे सिर्फ उन्हीं को देखने के लिए आए थे, और वो देखकर भी गए। हालांकि एक ही रन उन्होंने बनाया और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ थे स्ट्राइक पर, एंड ऑफ कोर्स अब कप्तान साहब है तो उन्होंने विनिंग शॉट लगाया और चेन्नई के हाथ में आया ये मैच। लेकिन केकेआर के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ये मानी जा रही थी। टॉप 4 में सब इसको देख रहे थे। आपके पास बैटर्स अच्छे हैं, आपके पास बॉलर्स अच्छे हैं, आप फील्डिंग भी अच्छी कर रहे थे। लेकिन गौतम गंभीर अब काफी ज्यादा गंभीर होने वाले हैं। आज के मैच के बाद चर्चा तो होगी भाई, कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई। इतने अच्छे से आप मैच जीतते हुए आ रहे हो एंड सडनली नो वन इज परफॉर्मिंग। ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए तो आपको तैयार रहना है ना। अगर बैटिंग पिच है और वहां पे आप छक्के चौके जड़ रहे हो, तो मैं ये नहीं कहूंगी दैट इज इजी, बट देन दैट इज पॉसिबल। यू हैव टू आउट परफॉर्म व्हेन थिंग्स आर नॉट पॉसिबल फॉर यू, जो आज केकेआर नहीं कर पाई। तो सीएसके के लिए एक अच्छी जीत, बट केकेआर को मंत्रणा करने की जरूरत है, वो करेंगे भी। आपके हिसाब से आज किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी आपको? कौन आपका फेवरेट प्लेयर था? कमेंट सेक्शन में बताओ। और केकेआर क्या लगता है, जो आज वाला मैच हुआ उसकी वजह से थोड़ा और नीचे जा सकती है या फिर कमबैक कर लेगी अगले मैच में?